ऐसा अक्सर व बेशतर देखा जाता है कि हम मार्केट में होते हैं या बाज़ार में होते हैं, किसी चीज़ की ख़रीदारी के लिए जब मौजूद होते हैं, ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक चीज़ ख़रीदने के लिए बातचीत कर लेते हैं। अब बाय उस पर राज़ी भी हो जाता है, यानी बेचने वाला उस पर राज़ी हो जाता है और ख़रीदने वाला भी उसी कीमत पर मुतमईन हो जाता है। तो ऐसे वक्त में कभी ऐसा भी होता है कि एक तीसरा शख्स बीच में आकर के उस चीज़ की कीमत को लगा देता है बढ़ा करके, यानी उससे ज़्यादा कीमत लगा करके उसको ख़रीद लेता है। तो ऐसा करना दर हकीकत ये जायज़ है या नहीं, ऐसा अमल करना कैसा है? तो हदीस पाक में इसके बारे में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के सौदे पर सौदा ना करे। यानी कि अगर एक मुसलमान ने किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए या कोई और शय ख़रीदने के लिए बेचने वाले से कीमत को तय किया और कीमत लगाने के बाद में दोनों लोगों की रजामंदी हो गई, यानी बेचने वाला भी राज़ी हो गया उसी कीमत पर और ख़रीदने वाला भी। अब जब दोनों के दरमियान सौदा जो था वो तय पा गया और कीमत जो थी उस पर वो दोनों लोग इत्तेफाक कर लिए, मुतमईन हो गए। लेकिन अब इसके बाद में अगर कोई और तीसरा शख्स आकर के बीच में इसको ख़रीदता है उससे ज़्यादा कीमत दे करके, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने से मना फरमाया है। और अगर वो ख़रीदने वाला जो है उसकी कीमत पर राज़ी नहीं होता है, उसके बताए हुए कीमत को नहीं मानता है, अगर उतनी कीमत पर वो राज़ी नहीं होता है, दोनों लोगों में मुतमईन दोनों लोग नहीं होते हैं, तो उस वक्त में अगर कोई तीसरा शख्स आकर के ख़रीद ले तो उसके लिए जायज़ होगा। क्योंकि अब वो जो था वो पहले उन्होंने बात की लेकिन उनका सौदा तय नहीं पाया और ना उन्होंने उस पर रजामंदी का इजहार किया। वो दोनों मुतमईन नहीं थे, उसका दिल नहीं चाहता था, उसने नहीं ख़रीदा। अब तीसरा आदमी आकर के ख़रीद सकता है और ऐसा मामूल भी है लोगों में, आम तौर पर ऐसा होता भी है कि अगर कोई सौदा तय हो जाता है किसी का तो फिर तीसरा शख्स नहीं लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग तीसरा इंसान आकर के वो चीज़ को ख़रीद लेता है, तो उस तीसरे के लिए उस वक्त तक जायज़ नहीं होगा कि जब तक कि वो दोनों रजामंद होंगे। अगर दोनों रजामंद नहीं हैं, उस ख़रीदने वाले का उस पर दिल राज़ी नहीं है, तो तीसरा शख्स क्या है, ख़रीद सकता है। और ऐसी सौदे को कहा जाता है सौम अलस सौम। तो ये रिवाज जो है आम तौर से मशहूर भी है और लोग खुद ब खुद इस पर अमल भी करते हैं कि वो किसी की ख़रीदी हुई चीज़ को नहीं ख़रीदते जब तक कि उनको ये ना मालूम हो जाए कि हाँ इन दोनों के दरमियान सौदा तय नहीं पाया है और ये दोनों लोग राज़ी नहीं हैं।